बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद सैफुल्लाह। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है कब्ज़। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, क्योंकि अगर हम अधूरी वीडियो देखेंगे तो अधूरी समझ आएगी, अधूरा अमल होगा, और अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी समझ आएगी और पूरा अमल होगा। तो इसलिए हम बात करेंगे कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं और इस पर आसानी से घर बैठे कैसे काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, कब्ज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी की वजह से आगे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। हम में से अक्सर लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं और इसका बर वक्त इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें मुस्तकबिल में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब्ज़ की जो सबसे बड़ी वजह है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को सामना करना पड़ता है, वो है पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे आपकी कमर में दर्द है और आपने इसकी मेडिसिन ले ली। जब आप कमर की दर्द की मेडिसिन खाएंगे तो आप अलर्ट रहें कि आप कब्ज़ का शिकार होने जा रहे हैं। और इंजेक्शन लगवाना, पेन किलर इंजेक्शन और पेन किलर मेडिसिन, ये दोनों कब्ज़ का बायस बन सकती हैं, बल्कि बनती हैं। ये बहुत ही आजमाई हुई बात है। तो इसलिए दोस्तों, आपने पेन किलर अद्वियात बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, ना इंजेक्शन लगवाना है और ना ही इसकी मेडिसिन खानी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कब्ज़ हो जाती है। तो दूसरी बात जो सबसे अहम है वो है पानी का कम इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पे हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो पीना ही छोड़ जाते हैं, 24 घंटे में एक आध गिलास पीते हैं। तो दोस्तों, पानी कम पीना भी कब्ज़ की वजह बन सकता है। तो इसलिए आपने सर्दियों और गर्मियों में पानी की कमी खुद को नहीं होने देनी, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो इसलिए पानी की कमी नहीं होने देनी। तीसरी चीज़ है आपके जिस्म में फाइबर की कमी हो जाना। बहुत सारी दालें जो होती हैं उनके अंदर फाइबर होता है। अगर आप दालें खाना छोड़ देते हैं तो आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, चाहे थोड़ी मकदार में हो या ज़्यादा मकदार में। तो इसलिए ये चंद बातें हैं जिसकी वजह से कब्ज़ शिद्दत इख्तियार करती है। सबसे पहली बात हो गई पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल, दूसरा पानी का कम इस्तेमाल, तीसरा जिस्म में फाइबर की कमी हो जाना। 4 बातें हो गई। उसके बाद आम तौर पर औरतों को भी इसका सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और ख़ास अयाम से गुजर रही होती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो 9 माह होते हैं ये ख़ास अयाम होते हैं, इसके अंदर औरत के जिस्म में गैर मामूली तब्दीली आती है, तो जिसकी वजह से कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे मेडिसिन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। और कोशिश यही करें कि मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बहुत से आसान इलाज हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। पांचवी जो बात है वो है कि सफ़र, बाज़ दफ़ा सफ़र के अंदर इंसान को कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सफ़र में इंसान कुछ ऐसी चीज़ें खा लेता है या वैसे भी सफ़र की वजह से इंसान कब्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो ये चंद बातें हैं जिसकी वजह से कब्ज़ जो है ये आपको पेश आ सकती है। तो हमने इसका अब इलाज कैसे करना है? बहुत ही दोस्तों आसान इलाज है। सबसे पहले और सबसे बुनियादी चीज़ जिस पर आप सब ने अमल करना है वो है अमरूद। अमरूद कब्ज़ का सबसे बेहतरीन इलाज है। आपको चाहे पुरानी कब्ज़ है, चाहे 4-5 दिन की कब्ज़ है,
1-2 दिन की कब्ज़ है, 1 हफ्ते की कब्ज़ है, आपने अमरूद इस्तेमाल करने हैं। इस्तेमाल करने का तरीका कोई ख़ास नहीं है, आप जैसे चाहें अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अमरूद काट कर उसके ऊपर थोड़ा-सा नींबू निचोड़ कर और थोड़ा-सा नमक लगा के अगर आप खाएँगे, तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी टूट जाएगी। तो एक तो आपने अमरूद इस्तेमाल करने हैं, कितने इस्तेमाल करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 4 से 5 अमरूद जो हैं, ये आपको डेली खाने चाहिए और अगर आप ये 3 से 4 दिन अगर आप अमरूद खा लेते हैं, 4 से 5 अमरूद रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह ताला शर्तिया तौर पर आपकी जो कब्ज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। जितने ज़्यादा अमरूद खाएँगे, उतनी ज़्यादा कब्ज़ का इलाज होगा और कब्ज़ टूटेगी। तो कोशिश यही करनी है कि अमरूद जो है वो नींबू लगा के, उसके ऊपर नमक लगा के, काट के आपने खाने हैं। इसके अलावा बाकी जो इसके इलाज हैं, वो इसके ज़ैली इलाज हैं। मतलब कि वो इतने मौसर नहीं है, फ़ायदा उनका भी है, लेकिन जो फ़ायदा अमरूद खा के हो सकता है, वो बाकी कोई भी चीज़ खा के नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे है किशमिश। किशमिश का इस्तेमाल जो है ये भी कब्ज़ में बहुत मुफ़ीद है। अगर आप किशमिश इस्तेमाल करेंगे, किशमिश खाएँगे, किशमिश सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब बाज़ार से लाते हैं किशमिश, तो उसको धोकर अच्छी तरह उसको साफ़ करके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा जो है वो जरासीम वग़ैरह लगे होते हैं। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, काफ़ी टाइम पड़ा रहते हैं। तो आपने उसको धो के खाना है। किशमिश का इस्तेमाल करें। तीसरा, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी जो है बेहतर यही है कि आप उबाल कर पिएँ। अगर आप सुबह निहार मुँह पानी उबाल कर पिएँगे तो आपकी कब्ज़ भी जा सकती है, इसका इलाज आसानी से हो सकता है। सुबह निहार मुँह 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी, यानी नॉर्मल गर्म पानी हो, नीम गर्म पानी, अगर आप वो पिएँगे तो आपकी कब्ज़ जाती हुई नज़र भी नहीं आएगी और कब्ज़ बहुत दूर चली जाएगी आपसे। तो इसलिए दोस्तों, ये चंद बातें थीं जिनका मैंने ज़िक्र करना आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद समझा। इसमें आपका भी फ़ायदा है और आप अपने दोस्तों को, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब को भी बताएँ, वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो